Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 40 है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात कंजक्शंस के बारे में बताएंगे। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शंस के बारे में बताया है। कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे यू आर डीफ, यू आर ब्लाइंड। साथियों, ये दो सेंटेंस है जिनको हम एज वेल एज का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड, जिसका अर्थ है तुम बहरे ही नहीं अंधे भी हो। साथियों, इन दो वाक्यों को एज वेल एज कंजक्शन का प्रयोग करके आपस में जोड़ा गया है। साथियों, अब हम एक एक करके कंजक्शंस के बारे में जान लेते हैं, जिसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला कंजक्शन लिया है नो सूनर देन, अर्थात नो सूनर कंजक्शन के पश्चात देन अवश्य आता है, क्योंकि सूनर सून की कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे नो सूनर डिड ए टीचर कम देन द बॉयज स्टूड अप, अर्थात जो ही शिक्षक आए त्यों ही बच्चे खड़े हो गए। साथियों, जहाँ पर हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे वहाँ पर नो सूनर के पश्चात हम देन का भी यूज़ करेंगे। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शन एज सून एज के बारे में बताया है। साथियों, एज सून एज कंजक्शन के पश्चात देन नहीं आता है, जैसे एज सून एज द बेल रैंग ऑल द बॉयज एंटर्ड देयर क्लासेस। इसका अर्थ हुआ ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही सभी लड़के कक्षाओं में चले गए। साथियों, एज सून एज का अर्थ ज्यों ही होता है, और जो कोमा दिया गया है उसके लिए हम त्यों ही लगाते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शन इस क्रेसली वहन एंड हार्डली वहन का यूज़ किया है। साथियों, इस केसली एंड हार्डली कंजक्शन का अर्थ मुश्किल से होता है तथा इन दोनों वाक्यों के साथ वहन का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, अर्थात हम मुश्किल से स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। साथ ही यहाँ पर हमने हार्डली के पश्चात वहन का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new in our today class, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. साथियों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है scarcely had he gone out when it began to rain। इसका अर्थ हुआ वह मुश्किल से बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी। साथ ही यहाँ पर भी हमने इस केसली के बाद वहन का यूज़ किया है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ किया है। साथियों, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन का प्रयोग साथ साथ होता है, जैसे ही इज़ नॉट ओनली फूलिश बट आल्सो लेजी, अर्थात वह न केवल मूर्ख है अपितु सुस्त भी है। जो नॉट ओनली है उसका अर्थ न केवल होता है और बट का अर्थ होता है भी। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नंबर 5 कंजक्शन एज एज एंड सो एज का प्रयोग किया है। साथियों, एज एज कंजक्शन का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्यों अर्थात पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होता है तथा सो एज कंजक्शन का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, जैसे सी इज़ एज टाल एज हर मदर, अर्थात वह अपनी माँ के जितनी लंबी है या वह अपनी माँ के समान लंबी है। साथियों, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में एज का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
लवी इज़ नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रोदर। अर्थात लवी इतना सुंदर नहीं है जितना उसका भाई। फ्रेंड्स, यह निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने कंजक्शन सो एज का यूज़ किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शन नीदर नोर का यूज़ किया है। साथियों, नीदर नोर कंजक्शन का प्रयोग एक साथ होता है, जैसे नीदर यू नोर आई वॉज देयर। अर्थात न तो तुम वहाँ पर थे और न ही मैं। साथियों, नीदर का अर्थ होता है न तो, और बाद वाले नोर का अर्थ होता है और न ही। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ है न तो तुम ही वहाँ पर थे और न ही मैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीदर एट नोर ड्रिंक। अर्थात उसने न तो खाया और न ही पिया। जो पहले वाला नीदर है उसका अर्थ है न तो, और जो नोर है उसका अर्थ है नहीं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने कंजक्शन ईदर और का प्रयोग किया है। साथियों, ईदर और कंजक्शन का प्रयोग एक साथ होता है, जैसे यू कैन टेक ईदर टी और कॉफ़ी। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ आप चाय या कॉफ़ी इनमें से कोई एक ले सकते हो। साथियों, ईदर और का अर्थ होता है या तो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर यू और ही इज़ रॉन्ग। अर्थात या तो तुम्हारी या फिर उसकी गलती है। साथियों, आज हमारे द्वारा बताया गया कंजक्शन का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे। और यदि आपको कंजक्शन के प्रयोग में कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।